Namaskar, my name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next session of political theory. As you know that we are discussing about sovereignty अथवा संप्रभुता. So what is sovereignty? Definitions, internal sovereignty, external sovereignties. We have already discussed many aspects as far as sovereignty is concerned. In today's session, I'll be discussing a very important topic which is the characteristics of sovereignty अथवा संप्रभुता की विशेषताएं. Well, students, as I always request you to please listen to my words carefully, because if you listen to me carefully, the topic will become very much clear. The concept will become very easy and the concept will be clear for you all. रटना नहीं है हमें किसी भी चीजों को, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को हमें रट के नहीं लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है. और उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है. इट इज वेरी मच इम्पेरेटिव फॉर यू टू लिसन टू मी, टू पे अटेंशन टू दोज वर्ड्स which are being described by me. So students, let us start today's session. The session is going to be very much valuable, interesting. As far as examinations are concerned, whether objective or essay type questions, many questions are always asked from this particular topic, which is sovereignty. तो सोवरेनिटी क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूं. नटसेल में केवल एक ही बात दिमाग में रखेगा कि सोवरेनिटी का मतलब होता है किसी भी नेशन की असीम पावर, सत्ता. यू नो जैसे कि हम बात करते हैं कि सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर. तो उसका मतलब क्या है? पावर वो यूज लीगल वे में ही करेगा एक नेशन, बट वो स्वतंत्र है. अपने जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं, आंतरिक मामले हैं, जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स हैं या बाह्य मामले में हैं, पॉलिसीज बनाने में, रणनीति तैयार करने में, डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग पावर. अभी रिसेंटली कितने महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो नागरिकता संबंधी कानून हो, या जितने भी हमारे विदेशिक मामले हो, उसमें किसी भाई या दूसरे नेशंस का बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं है. ओके. तो in today's session especially I'll be discussing the major characteristics of sovereignty. अलग से 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनता ही है, प्लस बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं. ठीक है. तो so many headings are there. I've got few selected important headings, and I'll go through all the headings one by one. I'll keep on explaining the terms or headings for you people. Listen to me carefully. The first one is absolute. ठीक है. मैं फिर कह रहा हूं कि अगर एक कॉमन में मैं बात करूं सोवरेनिटी की, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताता हूं और लेक्चर में बताता हूं, कॉमन में मैं बात करूं कि इसकी कुछ मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो मैं आपके हर लेक्चर में इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन स्पेशली मैं लेक्चर लेके आया हूं कि एक अलग से इसके बारे में डिस्कस करूं कि जो सोवरेनिटी की जो विशेषता है वो है क्या. अदरवाइज इफ आई आस्क यू कि प्लीज लेट मी नो सम बेसिक और सम कॉमन, आई वुड से दैट, या शुड आई से द सेलिएंट फीचर ऑफ द सोवरेनिटी, तो आप कहोगे सर आपने मुझे बताया था कि एब्सोल्यूट है, यूनिवर्सल है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट कैन नॉट बी शेयर्ड, स्वतंत्र है, यूनिटी है इसमें, और एक समान से सभी में लागू है. सिटीजन्स पे जितने भी इंस्टीट्यूशन है उस स्टेट के अंदर सभी पे एक समान से लागू होती है, स्थायी है, परमानेंट है. ऐसा नहीं कि अगर कोई राज्य अपनी संप्रभुता का यूज नहीं कर पा रहा है, कुछ सालों कुछ महीने नहीं किया तो ये डिके हो जाएगा, ऐसा नहीं है. वो हमेशा रहती है. ठीक है. और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्र है अपने आंतरिक उपाय मामले में. तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं, या आप कह लीजिए कि इसके नेचर्स को हम तो डिस्कस कर चुके हैं. अलग से मेरा मकसद यही है इसको टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर बनाना, ताकि स्पेशली इसके बारे में हम बात कर सकें कि इसकी विशेषताएं क्या होती है, क्योंकि सोवरेनिटी संप्रभुता के बिना एक राज्य की पहचान ही नहीं है. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम स्टेट की बात करते हैं, कि स्टेट के फॉर्मेशन की बात करते हैं, या मैं इसको इस तरीके से बोलूं कि स्टेट कहलाने के लिए वो चार एलिमेंट्स या मेन एलिमेंट्स कारक कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें पॉपुलेशन है, उसमें गवर्नेंस है, उसमें संप्रभुता है, और अपना एक जोग्राफिकल बाउंड्रीज या एरिया है. बट इन चारों में से एक स्टेट कहलाने के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज है, सबसे ज्यादा आवश्यक है, वो है इसकी सोवरेनिटी, संप्रभुता. बिना संप्रभुता के एक स्टेट की पहचान ही नहीं है, एक आइडेंटिटी ही नहीं है. सबसे ऊपर है, अबव ऑल, सर्वोपर, सोवरेनिटी एज फार एज नेशंस आइडेंटिटी इज रिकग्निशन इज कंसर्न. ओके. नाउ
First one is absolute. First, I'll go through the line, then I will explain the things in very simple word. Sovereignty is the ultimate authority in the state. It means that the state's power is supreme over all other authorities within its territory. No person or group within the state can challenge or override the decisions made by the sovereign authority. This absolute nature underscores the idea that the sovereign power is the highest form of control. Okay, क्या कह रहा है ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा सिंपल वर्ड में. एब्सोल्यूट पावर है, कंप्लीट पावर है, कंप्लीट एज ए होल जिस चीज को कंसिडर किया जाता है. ऐसा नहीं कि उसने थोड़ा 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 टुकड़ों में बांट दिया है इसको कि तू थोड़ा तू ले ले, थोड़ा मुझे दे दे, या ये इंस्टीट्यूशन को ले ले. सोवरेनिटी एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसको शेयर किया जा सके. एब्सोल्यूट है ना, एज ए होल कंसिडर्ड होता है ये चीजें. और सुप्रीम ओवर ऑल अदर ऑथोरिटीज विद इन इट्स टेरिटरी. जो एक नेशन है, जैसे हम भारत राष्ट्र की बात करें, इसका अपना एक ज्योग्राफिकल एरिया है, यू नो जो उसकी बाउंड्रीज है, जो उसकी टेरिटरीज है, उसमें इसका खुद का एक सुप्रीम पावर है विद इन द टेरिटरी. सिंपल सी बात है. नो पर्सन और ग्रुप विद इन द स्टेट कैन चैलेंज और ओवरराइड. ठीक है, कोई पर्सन इसकी सोवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर सकता, कोई ग्रुप इसकी सोवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर सकता, मिलकर कोई व्यक्ति बोले, कोई पावरफुल व्यक्ति इसकी सोवरेनिटी को चेंज नहीं कर सकता. तो इट हैज गॉट एब्सोल्यूट पावर एज फार एज सोवरेनिटी इज कंसर्न. ओके, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज इनडिविजिबल. ठीक है, इनडिविजिबल जो चीज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड. ठीक है, विभाजित नहीं की जा सकती. तो sovereignty cannot be divided or shared. It is unified whole, meaning that the authority of the state is singular and cannot be fragmented. Even in federal system, where power is distributed among various levels of government, sovereignty remains a single, undivided authority residing within the state. देखिए कितनी बड़ी बात ये कह रहा है. अगर जैसे हम बात करें, भारत का एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए अपने नेशन की बात हम करते हैं. जैसे आप सभी जानते हैं, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज में किया गया है, लोकल गवर्नमेंट्स में किया गया है, लोकल गवर्नेंस में किया गया है. बट इसका मतलब ये नहीं कि हम सब की, सेंट्रल की, स्टेट की या लोकल बॉडीज की सोवेरिटी अलग अलग रहेगी, संप्रभुता अलग रहेगी. नहीं, सोवेरिटी एक ही है पूरे राष्ट्र की, पूरे नेशन के, पूरे भारत की संप्रभुता, यू नो अपने नेशन की संप्रभुता, तो वो एक ही है, वो विभाजित नहीं की जा सकती, शेयर नहीं की जा सकती है, इनडिविजिबल है. इट कैन नॉट बी डिवाइडेड. सिंपल वर्ड में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. कुछ लोगों की धारणा रहती है ना कि क्या सर इसको, जैसे कि हम बात करते हैं कि राज्य गवर्नमेंट है, सरकार है, केंद्र सरकार है, या ये लोकल सरकार है, तो क्या हम इसको डिवाइड या शेयर कर सकते हैं? तो ऐसा कहीं भी नहीं है. सोवरेनिटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता है. ये एक ऐसे होल कंसिडर्ड होती है, इसकी अपनी सुप्रीम पावर है, इसको शेयर नहीं किया जा सकता. इट इज ऑल अबाउट दैट. ओके, आई होप द हेडिंग इज वेरी मच क्लियर फॉर पीपल. ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज यूनिटी. आप इस हेडिंग को नोट कर लीजिए. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज नोट दिस पर्टिकुलर हेडिंग, कि कुछ हेडिंग्स ऐसी हैं जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है, अदरवाइज जो कंटेंट्स हैं इट वुड हैव बीन वेरी मच लेंथी. तो यूनिटी का मतलब यह है, इसको आप कह सकते हो एकता. सीधी सी बात है बच्चों कि अगर हम बात करें सोवरेनिटी की या संप्रभुता की, तो बिना यूनिटी की इसकी संकल्पना ही नहीं की जा सकती. वी कैन नॉट इमेजिन द टर्म सोवरेनिटी ऑफ अ नेशन विदाउट यूनिटी. एकता बहुत बड़ी पहचान है, बिकॉज यूनिटी लीड्स टू सोवरेनिटी. जो जितना राष्ट्र जितना आ, एकजुट होगा, जितनी उतनी यूनिटी की, उतनी उसकी जो संप्रभुता है या सोवरेनिटी है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, पावरफुल होगी. आप देखते हैं ना कि जो राज्य खंडित होता है, जो जिसमें कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल, या फिर कह लीजिए लोगों में आपसी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उसकी सोवरेनिटी इतनी प्रभावशाली या नहीं रहती, क्योंकि जो उस नेशन के सिटीजन्स हैं उनके बीच में जो मैं कहूँ यूनिटी का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है. नाउ one sec, let's move to our next heading, which is third one as far as this particular, I would say, file or notes. Inalienable. ठीक है, inalienable. First I'll go through the line, then I will explain the things. Sovereignty cannot be surrendered or transferred. This characteristics implies that the state cannot give up its sovereign authority to another entity or power. Even if a sorry,
Even if a state enters into treaties or agreements, it retains its sovereign status. The inalienability of sovereignty ensures that the state remains independent and autonomous. So, what does it say? That sovereignty जो संप्रभुता है ये सरेंडर नहीं की जा सकती, ट्रांसफर नहीं की जा सकती, इनअलिएनेबल है। दो मैं वही बात कहना चाहूंगा, प्रेजेंट सिनारियो में जब हम बात करते हैं कि बच्चों ग्लोबलाइजेशन का समय है, वैश्वीकरण का समय है, हमारे कई नेशन के साथ इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, ठीक है। हम एक मंच साझा करते हैं बट सोवरेनिटी को साझा नहीं कर सकते हम। वी कैन नॉट शेयर सोवरेनिटी विद एनी अदर्स नेशन। ये बात थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्लाइज दैट द स्टेट कैन नॉट गिव अप इट्स सोवरेनिटी ऑथोरिटी टू अदर एंटिटी और पावर। अब जैसे अमेरिका, यूएसए, रशिया, चाइना, कितनी भी पावरफुल कंट्रीज हैं, या मैं कहूँ कि जितनी भी उनकी संप्रभुता स्ट्रांग है, पावरफुल है, बट इसका मतलब ये नहीं हमारी अपनी स्वयं की संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, हम इस चीज को उन कंट्रीज के साथ शेयर नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट, ठीक है। इनअलाइनेबल, ठीक है, इट कैन नॉट बी शेयर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज परमानेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, परमानेंट, स्थायित्व, संप्रभुता की विशेषता, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक एक हेडिंग में बहुत ध्यान से लेके चल रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक एक हेडिंग को मैं सिंपल टर्म्स में कह लीजिएगा एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक द कंसेप्ट क्लियर फॉर यू पीपल, एंड आई एज आई से दैट whenever I you know uh, become part of the session, so always I keep both the things in my mind that I am going to deliver my lecture to those students who are from Hindi medium, and also as well as to those you know uh, students who are from CBSE board, ठीक है। तो please take advantages of these precious valuable words. The next heading is permanent स्थायित्व. Now let me go through these contents. Sovereignty is a permanent attribute of the state. It does not cease or change with shifts in government, leadership, or policy. The state's sovereign authority continues regardless of change in its administrative structure or political regime. This permanence is vital for the continuity and stability of the state. यह एक परमानेंट एट्रीब्यूट है। मैंने आपको पहले बोला, परमानेंट एट्रीब्यूट का मतलब है कि ऐसा नहीं कि ये कोई क्षणिक है या पेरिशेबल है या इसका नष्ट हो जाएगा। नो, इट डजंट सीज और चेंज विद द शिफ्ट इन गवर्नमेंट। अब फॉर एग्जांपल अभी एनडीए की सरकार है, कभी कांग्रेस की सरकार है, कभी जनता दल की सरकार है, कभी किसी दूसरे दल का शासन है। गवर्नमेंट्स कीप ऑन चेंजिंग बट सोवरेनिटी डज नेवर change, yeah, it cannot be changed. It is not possible for a nation to change its sovereignty. एक संप्रभुता, एक राज्य की जो संप्रभुता है, एक राज्य की जो अखंडता है, जो पावर है, जो सुप्रीम पावर है, जो पैरामाउंट नेचर है इसका, जो डिसीजन मेकिंग में जो स्वतंत्रता, जो इंडिपेंडेंसी है, जो इसकी रिकग्निशन है, वो गवर्नमेंट के बदलने पर नहीं बदलेगी। सरकारें चेंज होती रहती हैं लेकिन संप्रभुता चेंज नहीं होती। इट नेवर गेट्स चेंज। चाहे वो यूएस हो, चाइना हो, इंडिया हो, सरकार आती है, बदलती है, बट संप्रभुता कभी भी चेंज नहीं होती। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो संप्रभुता है ना, वो नेशन की है, वो पॉलिटिशियंस की नहीं है, वो किसी दल की नहीं है, वो किसी पार्टी की नहीं है। जो संप्रभुता है, जो सोवरेनिटी है, वो एक नेशन की है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। बड़े अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये वाला हेडिंग। नाउ इफ आई मूव टू माय नेक्स्ट हेडिंग विच इज परमानेंट, ओके, इट इज डन। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव। दिस इज द फिफ्थ हेडिंग एज पर दिस, आई वुड से as per this the notes which I have prepared for you people. Exclusive, what does it say? Now have a look on it. Sovereignty grants the state exclusive control. Okay, sovereignty grants the state exclusive control over its territory and the people within it. No other state or external entity can interfere with its internal affairs. This exclusively means that only the sovereign state has the legitimate power to govern its territory and make decisions about its
dogmatic and internal policies. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्सक्लूसिवनेस, एक्सक्लूसिव, हम कहते हैं ना कि यार वो तो एक्सक्लूसिव है, वो स्पेशल है कुछ, इट हैज गॉन इट्स ओन एडवांटेजेस, एक अलग से है कुछ, कॉमन नहीं है, इट कैन नॉट बी सेड दैट द थिंग इज वेरी कॉमन एंड superfluous. No, exclusive. तो sovereignty grants the state exclusive control over its territory and the people within it. एक बात और है, अगर मैं exclusiveness की बात करता हूँ, साथ में इसको ये भी एक कह लीजिएगा इसका अधिकार है, क्षेत्राधिकार है, या कह लीजिएगा इसकी पावर है कि जितने भी उस स्टेट में निवास करने वाली जनता है, या जो भी टेरिटरी है, या जो भी कुछ इंस्टीट्यूशन है, यानी कि अगर मैं बात करूं अपने नेशन की, तो जितने भी उस नेशन के अंतर्गत इंस्टीट्यूशन, जो भी बॉडीज हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, तो एक्सक्लूसिवली सभी के ऊपर समान कंट्रोल है इसका। नो अदर स्टेट और एक्सटर्नल एंटिटी कैन इंटरफेयर विद इट्स इंटरनल अफेयर्स। कोई भी दूसरा जो नेशन है या कोई कंट्री है, उसकी पावर हमारे मामलों में दखलंदाजी नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, चाहे दूसरा स्टेट हो, वो चाहे कितना ही स्ट्रांग हो, उसमें कितनी पावर हो, उसकी चाहे किसी भी वैश्विक मंच पर कितनी भी बड़ी पहचान हो, वो हमारे डिसीजन पावर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ओके, दिस exclusively means that only the sovereign state has the legitimate power to govern its territory and make decision about its domestic and international policies. बड़े सिंपल ढंग से बात फिर वही निकल कर आ गई कि एक्सक्लूसिवली का मतलब ये है कि जो नेशन है, उसके पास ये पावर है, और लेजिटिमेट पावर है, लीगल पावर है। ये नहीं कि वो गैर कानूनी रूप से वो बात कर रहा है बलपूर्वक, नो, ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, कि वो जो टेरिटरी के अंदर अपनी परिसीमा के अंदर गवर्न करे, आराम से गवर्नेंस हो उसकी, डिसीजन बनाए डोमेस्टिक मामलों में और इंटरनेशनल पॉलिसीज बनाने में भी वो एक्सक्लूसिव है। कई बार न्यूज चैनल में आप ये वर्ड के साथ फैमिलियर होंगे, आई होप, बहुत जगह यूज होता है ये वर्ड। तो बड़े अच्छे से मैंने ये वाली हेडिंग आपके समक्ष एक्सप्लेन करी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव। एंड इफ आई टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवेरेनिटी, तो एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूसिवली, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन करा कि इसके पास कुछ विशेष अधिकार हैं और किस तरीके से मैंने समझाया, आई होप नाउ द concept is clear as far as this particular heading is concerned. Okay, now we will move to our next heading, which is comprehensive, या comprehensiveness. See, when I talk about the comprehensiveness, या मैं बोलूं कि इसको हिंदी में व्यापकता बोलते हैं, तो किसी जो नेशन है उसकी या सोवरेनिटी है, उसकी जो संप्रभुता है, उसकी एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता उसका कॉम्प्रिहेंसिवनेस या व्यापकता भी है। काफी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर। एज आई सेड अर्लियर कि आई हैव गॉट ओनली दोस इंपॉर्टेंट हेडिंग्स व्हिच यू नीड टू इंक्लूड इन योर आंसर। सो कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा आइडिया दिया था कि व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिवनेस, संप्रभुता की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि जो राज्य है, यू नो उस राज्य में जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे हम भारत नेशन की अगर बात करें, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जितनी बॉडीज हैं, जो भी व्यक्ति हैं, संस्थाएं हैं, सभाएं हैं, कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि बिग बॉडीज या सुप्रीम पावर के लोगों के लिए ये सोवरेनिटी है। ठीक है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, फैक्ट्रीज हो, या फिर अपनी एग्जीक्यूटिव की बात करूं, लेजिस्लेटिव की बात करूं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूं मैं, या जितनी भी संस्थाएं हैं, तो उसमें समान रूप से राज्य की संप्रभुता लागू होती है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब है कि व्यापक रूप से उस नेशन के अंतर्गत जितने भी इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज या जो भी व्यक्ति हैं, वो उसके दायरे में आते हैं। लिमिटेड नहीं है कि किसी एक व्यक्ति, किसी एक इंस्टीट्यूशन तक ही वो सीमित है। ठीक है, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, थोड़ा आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। Sovereignty encompasses all areas of governance, including legal, economic, political, and social domains. The state has the authority to regulate all aspects of life within its territory, from creating laws and enforcing them to managing the economy and ensuring social order. This comprehensiveness nature underscores the totality of the state's control. ओके, सो व्हाट डज इट सेज, तो जो सोवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, ठीक है, जो राज्य की संप्रभुता कह लीजिए, जो उसकी विशेष पावर है, जो सुप्रीम पावर है,
encompasses all areas of governance, ठीक है, इंक्लूडिंग लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डोमेन्स। तो वो एक रूप से, समान रूप से, चाहे वो उसका लीगल एस्पेक्ट की बात हम करें, चाहे उसकी गवर्नेंस की बात करें, जो सरकार अपना सरकार चलाती है, गवर्नेंस है उसकी, अपनी शासन प्रणाली है, या फिर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या राजनीतिक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सोशल डोमेन्स की बात करें, सभी को कवर करती है, या सभी एक समान से राज्य की संप्रभुता के अंतर्गत आते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हो गया? व्यापकता, ठीक है, समग्रता, एज ए होल। जो मैं फिर कहूंगा कि जो सोवेनिटी है किसी भी राज्य की, वो एज ए होल कंसिडर होती है। ये नहीं कि ओनली फ्यू पीपल, फ्यू इंस्टीट्यूशंस, और स्पेशल बॉडीज, ओनली दोज आर getting affected by the sovereignty of the state. It is not like that. Okay, I hope you would have got me. Now if I move to my next heading, which is recognized, ठीक है, रिकग्नाइज कह लीजिए, या मैं इसको यहाँ पर एक टर्म वर्ड्स के साथ और यूज करूंगा, रिकग्निशन, या एक आइडेंटिटी, इसकी पहचान, वो भी सोवरेनिटी की बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत विशेष, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक इट सेज, फॉर स्टेट्स sovereignty to be effective, it must be recognized by other states and international bodies. Recognition affirms that the states, independent states, and its right to self-governance. It is through mutual recognition that states engage in diplomatic relations, enter into treaties, and participate in international organizations. Okay, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसको नेटसेल में आप समझें कि जैसे मैंने आपको अभी बताया, चाहे वो रसिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, भारत हो, या कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन हो, उस नेशन की अपनी एक पहचान है, उसकी अपनी एक संप्रभुता है, ठीक है। ये जरूर हो सकता है कि किसी भी नेशन, पर्टिकुलर नेशन की जो संप्रभुता या सोवरेनिटी है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी बहुत ज्यादा रिकग्निशन है अमंग ऑल द सोवरेनिटीज कह लीजिएगा, या फिर सोवरेनिटी ऑफ द नेशंस, बट है अपनी, इसमें ये कोई, इसमें दो राय नहीं है। भारत अगर एक अखंड राज्य है, अगर मैं बोलूं कि वो संप्रभु है, अगर बोलूं लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी खुद की पहचान है जहां संप्रभुता का क्वेश्चन आता है। तो फॉर अ स्टेट्स sovereignty to be effective, it must be recognized by other state and international bodies. अगर उसको मैं बोलता हूं कि जैसे कि यहाँ पर वर्ड यूज किया गया कि सोवरेनिटी को इफेक्टिव होने के लिए, प्रभावी होने के लिए, थोड़ा सा ये आवश्यक हो जाता है, कंडीशन हो जाती है कि जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं और अन्य संस्थाएं हैं, स्टेट्स या इंटरनेशनल बॉडीज हैं, उसमें इसकी अपनी एक अलग पहचान हो। रिकग्निशन अफर्म्स द स्टेट्स इंडिपेंडेंट स्टेटस एंड इट्स राइट टू सेल्फ गवर्नेंस। और रिकग्निशन ये मजबूती देता है, या अफर्म करता है कि जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंट स्टेटस है उसका, ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं है। वैसे भी एक राज्य की संप्रभुता किसी दूसरे राज्य की संप्रभुता पर डिपेंड हो ही नहीं सकती है। एंड इट्स राइट टू सेल्फ गवर्नेंस विच प्रोवाइड्स हिम अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वो उसको राइट देता है, अवसर देता है कि वो सेल्फ गवर्नेंस में सरोपर है, अबव ऑल है, चाहे वो इंटरनल अफेयर्स में या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स में, ठीक है। एंड इट इज थ्रू म्यूचुअल रिकग्निशन दैट स्टेट्स एंगेज इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, एंटर इनटू ट्रीटीज एंड पर्टिकुलर पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये बात सही है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो और भी, जैसे हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल वैश्विक मुद्दे हैं, रिलेशंस हैं, हम कूटनीतिक की बात करते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं, ठीक है, उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब उन राष्ट्रों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, हम विचार विमर्श करते हैं, हमारी ट्रीटी होती, कुछ होती है, तो उसमें हर एक नेशन की अपनी एक अलग से पहचान होती है। ओके, नाउ I would also like to explain one important heading over here. Please listen to me carefully. I will explain that particular heading, which is, I think we are still left with that heading, which is, पहले आप उसको लिख लीजिए, आई विल स्पेल फर्स्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है और इसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, इसको राइट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट आई विल गो थ्रू दी स्पेलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडिंग। थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, IMPRESCRIPTIBILITY. So as far as the characteristics of I would say that sovereignty is concerned, this is very much important heading. You can say that imprescriptibility. Okay, imprescriptibility बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोवरेनिटी की अगर हम बात करें। अब इसका मतलब क्या, थोड़ा जानने की कोशिश कर लीजिएगा कि इसका मतलब ये नहीं कि, ऐसा नहीं कि अगर किसी भी नेशन ने अपनी सोवरेनिटी को यू नो यूज नहीं किया, मतलब फॉर द, कह लीजिएगा, फॉर द पीरियड ऑफ
few months या few days if we are not topping, the state is not doing anything related with not making any policies, not doing anything with its sovereignty, तो it doesn't mean कि ये perish हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, या ये अप्रभावी होगी, या इसका क्षय हो जाएगा, अगर मैं सही भाषा में बोलूं। नो, ये जो है एक परमानेंट एस्पेक्ट है, या मैं कह लीजिए कि विशेषता है, कि इवन दो सोवेरिटी का उपयोग एक राज्य नेशन नहीं करता है, तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि वो खत्म हो जाएगी। समझ गए? बड़े सिंपल वर्ड में मैंने बोला, वो संप्रभुता या वो सोवेरिटी उस राज्य की, उस नेशन की एज इट बनी रहेगी। वो पावर, वो सुप्रीम पावर ऐसे ही बना रहेगा। वो पैरामाउंट जो हमने बात करी थी उसकी, जैसे हमने उसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग देखा था उसका, कि विशेष पावर, स्ट्रॉन्ग पावर, ठीक है, उसका सुप्रीम कह लीजिएगा पावर, वो इट विल रिमेन एज इट इज, इवन दो द sovereignty is being not used by the particular nation for the period of, let's say, few days, or for the period of 2 or 3 months or year, it doesn't mean कि उस पे कुछ प्रभाव पड़ेगा या इट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड, नॉट एट ऑल। ये ऐसे ही बनी रहेगी। तो इम्प्रेस्क्रिप्टिबिलिटी का मतलब यही है कि अगर कोई नेशन अपने संप्रभुता का प्रयोग कुछ समय तक नहीं भी करता है, तो इससे उसकी सोवरेनिटी पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, I hope now these terms are very much clear for you. So this way we can say that the characteristics collectively define the scope and nature of state sovereignty, highlighting its supreme, unified, and enduring authority over its territory and people, as well as its independent status in the international community. ठीक है, वही बात इसने यहाँ पर समरी दी है, या इसको समराइज किया है, एक कंक्लूजन निकाला है, जो हमने हेडिंग से भी ऊपर डिस्कस किया, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिवनेस हो, चाहे उसका इन दिस आई मीन टू से दैट द सोवरेनिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड, या इट कैन नॉट बी शेयर्ड, ठीक है, या आई वुड से दैट इट हैज गॉट द आई वुड से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिकग्निशन, या मैं बोलूं कि पावर, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ठीक है, और एक्सक्लूसिवनेस। सो मैनी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स आर देयर व्हिच वी discussed today, particularly in this session, and I hope के मैंने जितने भी टर्म्स या हेडिंग्स को बहुत इजी वे में आपके समक्ष रखा, एक्सप्लेन किया, और आप इसकी विशेषताओं को समझ चुके होंगे, और नाउ यू आर इन पोजिशन टू एक्सप्लेन और आंसर द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। आई होप सो। So this way we come to the end of the session, which was about the characteristics of sovereignty. बहुत सारी विशेषताएं आज हमने डिस्कस करी, और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ 2-4 हेडिंग्स ऐसी भी थी जो यहाँ मेंशन नहीं थी, मैंने उनको भी एक्सप्लेन किया। और the session was no doubt very informative, valuable session, and thank you very much for being part of this session. And I hope you would have enjoyed the entire session, or this way we come to the end of session, and I'll be discussing some important topic in my next session of political theory. Or till then, have a nice day. Bye bye. Take care. We'll see you again in our next session of political theory. Thank you very much. Thank you. Bye bye.